ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्ञान में जो बाहर भी बच्चे बैठे हैं ना, ज्ञान में आके सुधरे हैं या बिगड़े हैं, सोच में पड़ जाते हैं। जितने पुराने होते जाते हैं, बिगड़े हैं या सुधरे हैं, क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। खान पान ठीक हुआ है, धारणाएं भी हुई हैं, पर संस्कार कहाँ है? संस्कार कितने परिवर्तन हुए हैं? त्याग हुआ है, कलर वस्त्रों का त्याग करके वाइट वस्त्र धारण किए हैं, ये भी त्याग हो गया है, पर संस्कार कहाँ है? ढूंढते रहते हैं। कैसे? संस्कार कहाँ गए? आत्मा के संस्कार कहाँ गए? कितनी प्यारी आत्मा थी, कितनी अच्छी आत्मा थी, कहाँ गुम हो गई? कौन सी गुफा में चली गई? तो क्या करना है? सुधरना है। हमेशा याद रखना बच्चे, बुद्धि में अगर किचड़ा होगा ना, तो वही दिखाई देगा सब में। ये देखना है कि मेरे बाबा को क्या पसंद है, ये देखना है मेरे बाबा को कौन पसंद है, मुझे उसको पसंद करना है। हर एक बच्चा ये सोचना, अपने आप को सोचो, विचार करो। बाबा की चुनना है ना, बाबा ने चुना है, बाबा के चुने हुए रतन हैं, बाबा के चुने हुए हैं। तो कभी भी एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए, कभी एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना, जलन की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जैसे आप बाप के बच्चे हो, ऐसे और भी बाप के बच्चे हैं। जैसी तपस्या आप कर रहे हो, और भी ऐसी तपस्या कर रहे हैं। ये नहीं सोचना मेरी तपस्या ही पावरफुल है, नहीं। हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से तपस्या कर रही है, हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रही है। हर एक आत्मा का, किसी का ऊंच, किसी का नीच, किसी का ऊपर, किसी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी का ऐसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद है। तो एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या द्वेष नहीं आना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। ये छोटा बड़ा तो बाहर चलता है, यहाँ पे पुरुषार्थी बड़ा है। यहाँ पर जो मेहनत करेगा, जो पुरुषार्थ में बाप को याद करेगा, जो जिम्मेदार होगा, जो वफादार होगा, जो अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझेगा, जो बाप की श्रीमत का पालन करेगा, वो बड़ा है बाप की दृष्टि में। कोई पहले आया, कोई फिर बाद में आया, और कोई उसके बाद में आया, तो क्या कहते हैं? मैं पहले से हूँ, आप अभी आए हो। ऐसा नहीं चलेगा। इधर ऐसा नहीं चलेगा। इधर क्या चलेगा कि आप आज्ञाकारी कितने हो, आप वफादार कितने हो, आप फरमान बरदार कितने हो, आप श्रीमत पे कितना चलते हो। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि जो बाद में आए उनको दूसरों का डिसरिगार्ड करना चाहिए। उससे पुरुषार्थ में नीचे गिरेंगे, उससे पुरुषार्थ में नीचे जाएंगे। हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। आत्मा को एक दूसरी आत्मा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो बाद में आया है, मुझे सब पता है, अच्छा ये बाद में आए हैं, अच्छा दूसरे आते हैं बाद में, अच्छा ये पहले से आए हुए हैं, फिर भी ये ऐसा है, ये भी गलत है। सोच लो, पहले से बाबा से मिल रहे हैं फिर भी ऐसे है, ये गलत सोच है। क्या देखना है? अपना श्रृंगार करना है। मैं अब आया हूँ तो मुझे आगे जाना है। कौन कब आया है, कौन कब आने वाला है, कौन कितना बदला है, कौन कितना बदलने वाला है, इस चीज़ में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। चावल अलग होता है, फिर चना अलग होता है, मूंग अलग होती है, अनाज अलग होता है, फिर सारी दालें भी अलग होती हैं। सब एक ही समान हो तो कैसा लगेगा?
सबकी शक्लें एक जैसी हों तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? सबके वाइट बाल हों तो कैसा लगेगा? सबकी आंखें एक जैसी, सबके दांत एक जैसे, सबके हाथ पैर एक जैसे, सबकी हाइट एक जैसी, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। वैरायटी चाहिए। समझ में आया? तो बस ये सोचो कि सब मेरे जैसा हो जाए, सब जैसा मैं जैसा हूँ ऐसे सब हो जाएं तो कैसे चलेगा? भावना बदलने की होनी चाहिए। कोई गुलाब है, कोई चमेली, कोई चंपा, कोई रात की रानी, कोई कुछ है। सबकी अलग अलग खुशबू है, अलग अलग पुरुषार्थ है, अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, पर सब अच्छे हैं। रात की रानी की खुशबू देखो कितनी अच्छी आती है। चंपा, चमेली, गुलाब देखो कितना अच्छा होता है। मतलब सब अपने अपने स्थान पर ठीक है। वो कभी आपस में लड़ाई करते हैं क्या? अब सारी दालों को एक साथ मिला दो तो झगड़ा करेंगी क्या? नहीं करेंगे ना। मिक्स दाल घुलमिल हो जाती है तो और भी टेस्टी लगती है। तो बच्चों को भी कैसे बनना है? मिक्स, अच्छे से मिल करके। श्रीखंड कैसा होता है? अच्छा होता है ना। श्रीखंड में कोई शक्कर ढूंढ के दिखाओ, दही भी दिखाओ, कहाँ है? श्रीखंड में कुछ मिलेगा ढूंढने से? इतना महीन हो जाता है, इतना महीन हो जाता है। तो हम कहाँ चलने वाले हैं? श्रीखंड में, सत्युग में। उसको नाम क्यों दिया है ऐसा? विष्णु को बड़े प्यार से क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाते हैं, क्योंकि उनके राज्य में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी मारा मारी, कभी ऊपर नीचे, कभी आवाज़ दिखाना, कभी आँख दिखाना करके भी बात नहीं होती। तो वो क्या है? श्रीखंड। सत्युग क्या है? श्रीखंड। तो बनना भी कैसा है? श्रीखंड जैसा। अच्छा, ओम शांति।